हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 के नाम से है, और इस चैप्टर में हमने थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हमने एमसीक्यूज कर लिए। अब करते हैं हम एमआईक्यूज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, रेडी है? तो जल्दी जितने भी बच्चे आए हैं सब अपनी अटेंडेंस लगा दो, और आपको पता है अटेंडेंस कैसे लगानी है। जल्दी बताइए कैसे लगाएंगे आप? वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दो। और जो नए बच्चे आते जा रहे हैं प्लीज वो अपनी अटेंडेंस लगा लेना। चलिए तो स्टार्ट करें। आज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ टूल हैव पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल्स। ओके, तो जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वेस्कुलर बंडल, या मैं बोलूं एनाटॉमी पढ़ाई थी किसकी, स्टेम की, रूट की एंड लीफ की, तो मैंने आपको बताया था कि पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं। जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है दो टाइप का हो सकता है। एक पढ़ा था रेडियल अरेंजमेंट, राइट, और दूसरा पढ़ा था हमने, कैसा पढ़ा था, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। क्या पढ़ा था? कॉन्जॉइंट कोलेटरल, यही पढ़ा था हमने। जल्दी बताइए। और कॉन्जॉइंट कोलेटरल में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल जो है दो में होता है, स्टेम में और लीफ में। किसमें होता है? स्टेम एंड लीव्स में, राइट। और वहीं पर आर्च से रेडियल, आर्च से रूट कहाँ पढ़ा था कि रूट में होता है। और हमने पढ़ा था कि रूट में दो टाइप की रूट होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, या हम बात करें कि फ्लावरिंग प्लांट में दो टाइप की रूट होती है, मोनोकोटिलेडोनस रूट एंड डाइकोटिलेडोनस रूट। मतलब दो क्लासेस है ना एंजियोस्पर्म के अंदर। तो एक हम पढ़ेंगे किसके अंदर, डाइकोट रूट, और एक पढ़ेंगे मोनोकोट रूट। तो मैंने आपको पढ़ाया था डाइकोट रूट में कि डाइकोट रूट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो 2 to 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं। मतलब डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन होती है। क्या होती है? डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन होती है, राइट। वहीं पर हमने पढ़ा था किसमें? मोनोकॉट रूट में। और मोनोकॉट रूट में हमने क्या पढ़ा था कि मोनोकॉट रूट जो है इसमें क्या पाए जाते हैं? मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। क्या पाए जाते हैं? मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पॉली आर्च। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पॉली आर्च, राइट। तो मोनोकोटिलेडोनस रूट में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है। इतना क्लियर है क्या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मोनोकोटिलेडोनस रूट। क्या होगा? मोनोकोटिलेडोनस रूट। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? द पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल हैव मोनोकोटिलेडोनस रूट। तो पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल किसमें प्रेजेंट होते हैं? मोनोकोटिलेडोनस रूट में। ओके, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर वुलीफॉर्म सेल्स फाउंड इन लीव्स। तो मैंने बताया था आपको कि बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं।
बुली फॉर्म सेल जो होते हैं बिग सेल होते हैं। क्या होते हैं? बी से बुली फॉर्म, बी से बिग, ये बिग सेल होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। कलरलेस होते हैं। और क्या बताया था कि ये फ्लैसिड हो जाते हैं या टर्जिड हो जाते हैं। जब इसमें पानी भर जाता तो ये फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं और लीफ को क्या कर लेते हैं? सीधा। अब बात आती है कि बुली फॉर्म सेल जो है कैसे बने, तो ये बने हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ अडेक्सियल फ्यू सेल्स, specialization of few cells of adaxial epidermis, and veins, है ना? तो वेन्स एंड एपिडर्मिस सेल के स्पेशलाइजेशन से क्या बने हैं? बुली फॉर्म सेल। तो कहां पर प्रेजेंट होंगे ये? अपर एपिडर्मिस पे। कहां पर प्रेजेंट होंगे? अपर एपिडर्मिस के साइड, राइट, जिसे हम अडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अडेक्सियल एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस, राइट, और इस अपर एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? अडेक्सियल एपिडर्मिस, राइट। क्या हमने ये पढ़ा था? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इन लीव्स बुलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स। तो हमने बताया था आपको मोनोकॉट लीफ, या हम बोल रहे थे वहां पर कि ग्रास में, ग्रास की जो लीव्स होती है उसकी अपर एपिडर्मिस में स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल कहते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सी? अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? अडेक्सियल सरफेस। क्या कहते हैं? अडेक्सियल सरफेस। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रिस्पेक्ट द पेरिसाइकिल ऑफ रूट डिफर फ्रॉम द स्टेम। तो देखिए, ओरिजिन के बेसिस पर, है ना, पेरिसाइकिल जो रूट है किससे बनी है उसके बेसिस पर ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया रूट पेरिसाइकिल एंड स्टेम पेरिसाइकिल में, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट है उसमें पेरिसाइकिल जो होती है, रूट में पेरिसाइकिल, या मैं सीधा ऐसे लिख दूं, पेरिसाइकिल ऑफ रूट, और यहां पर लिखती हूं मैं पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम, और मेनली मैं लिखूं डाइकॉट स्टेम, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल क्या होती है? एब्सेंट होती है। याद है या नहीं? मैंने लिखवाया था, जल्दी बताइए, याद है? तो यहाँ पर पेरिसाइकिल ऑफ जो रूट है वो कैसी होती है? पेरेन्काइमेटस। किससे बनी होती है? पेरेन्काइमा से। वहीं पर डाइकॉट स्टेम की जो पेरिसाइकिल होती है ये कैसी होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस। कैसी होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस। ओके, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है स्क्लेरेन्काइमेटस इन रूट एंड कॉलेन्काइमेटस इन स्टेम, ये तो गलत हो गया। फिर कॉलेन्काइमेटस इन रूट एंड पेरेन्काइमेटस इन स्टेम, ये भी गलत हो गया। थर्ड है पेरेन्काइमेटस इन रूट एंड स्क्लेरेन्काइमेटस इन स्टेम, तो ये सही है ना। और यहाँ पर पेरेन्काइमेटस इन रूट ये तो सही बोला, बट कॉलेन्काइमेटस इन स्टेम ये गलत हो गया, राइट। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन थर्ड, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है, नेम द एनाटॉमिकल लेयर इन रूट फ्रॉम विच लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट ओरिजिनेट। तो मैंने क्या आपको पढ़ाया था कि पेरीसाइकिल जो होती है, क्या पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल ऑफ रूट, है ना, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, पेरीसाइकिल ऑफ रूट जो है वो क्या बनाती है? कैम्बियम फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? कैम्बियम, राइट? या मैं सीधा लिख दूं कौन सा कैम्बियम? वेस्कुलर कैम्बियम। फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम, राइट? वहीं पर ये जो है डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट में, सॉरी, ये जो है वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, बट मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाती पेरीसाइकिल। बट दूसरा पॉइंट था फॉर्म लेटरल रूट, दोनों में, किसमें? डाइकॉट और मोनोकॉट रूट दोनों में, राइट? चलिए, तो यहां पर ये किसमें बना रही है? डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में नहीं बनाती। और यहां पर ये किसमें बना रही है? डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट बोथ। चलिए, इतना समझ में आया? तो यहां पर ये दोनों में क्या बना रही है? लेटरल रूट। वहीं पर पेरीसाइकिल जो है डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, बट मोनोकॉट रूट में नहीं बनाती। इसीलिए डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, वहीं पर मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम का होना जरूरी है, जो कि मोनोकॉट रूट में नहीं है, राइट? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या काम है, कौन बनाता है, जल्दी बताइए। लेटरल रूट का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ है? पेरीसाइकिल से। कहां से? पेरीसाइकिल से। और ये पेरीसाइकिल कैसी है? पेरेन्काइमेटस है। क्या है? पेरेन्काइमेटस है, राइट? इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो बिना किसी देरी के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहले से पहले देख लीजिए कि द लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीसाइकिल ऑफ मैच्योर जोन। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि नहीं, कि आपकी रूट में कौन कौन से जोन होते हैं। ये वाला जो जोन होता है, इस जोन को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। ये हो गया आपका जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं। और ये होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहां से आपके क्या निकलते हैं? रूट हेयर, राइट? क्या निकलते हैं? रूट हेयर। तो मैच्योर जोन से ही क्या ओरिजिनेट, मैच्योर जोन की पेरीसाइकिल से ही क्या ओरिजिनेट होती है? लेटरल रूट्स। क्या ओरिजिनेट होती है? लेटरल रूट्स। ओके, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टिश्यू ऑफ लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जल्दी बताइए। तो हमने लीफ में 3 टाइप के टिश्यू पढ़े थे। कौन कौन सा? पहला पढ़ा था एपिडर्मिस, पढ़ा था। और एपिडर्मिस में भी हमने पढ़ा था अपर एपिडर्मिस, एंड लोअर एपिडर्मिस, राइट? वहीं पर फिर हम बात करते हैं किसकी? दूसरा टाइप का जो सेल होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। ये एपिडर्मल टिश्यू है। ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यू है। दूसरा जो टिश्यू है वो क्या हो जाता है? ग्राउंड टिश्यू। बट इस ग्राउंड टिश्यू को स्पेशली लीफ में क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। इसे कहा जाता है मीजोफिल। क्या कहा जाता है? मीजोफिल, है ना? तो मीजोफिल जो है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। ओके, वहीं पर थर्ड टाइप का जो टिश्यू है वो क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। क्या है? वेस्कुलर
टिश्यू। तो इन्होंने कहा कि कौन सा टिश्यू क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। तो बेटा यहाँ पर जो लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो कहाँ होती है, जल्दी बताइए, किस सेल में होती है, मीजोफिल सेल में। किस में होती है, मीजोफिल सेल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मीजोफिल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में। कहाँ पर होता है, मीजोफिल सेल में, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो डायकॉट लीफ में यही मीजोफिल सेल जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। किसमें, पैलिसेड मीजोफिल में एंड स्पॉन्जी मीजोफिल में। वहीं पर मोनोकॉट लीफ में ये डिफरेंशिएट नहीं होती, ये सिर्फ मीजोफिल कहलाती है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हमने लिख लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ सेल, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल। ओके, तो क्या बोला है इन्होंने कि वेस्कुलर बंडल जो होता है, ये क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है। क्या है, वेस्कुलर बंडल। ये क्या हो गया, फ्लोएम, ये हो गया जाइलम। तो इनका कहना है कि वेस्कुलर बंडल जो है वो सराउंड करता है, सराउंड होता है किससे, थिक सेल से, थिक लेयर ऑफ सेल। तो ये थिक लेयर ऑफ सेल जो है इसे हम वेस्कुलर बंडल सीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल सीथ। तो ये है हमारी वेस्कुलर बंडल सीथ, या मैं सीधा बोल सकती हूँ बंडल सीथ। क्या बोल सकती हूँ, बंडल सीथ या वेस्कुलर बंडल सीथ, कुछ भी बोल सकते हैं। वेस्कुलर बंडल सीथ। और ये कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। और सराउंड करती है किसको, एंड सराउंड वेस्कुलर बंडल। क्यों सराउंड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के, परेशानी के। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये क्या बोल रहे हैं, द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय थिक लेयर कॉल्ड बंडल सीथ सेल, या वेस्कुलर बंडल सीथ बोलते हैं जिसे, राइट। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो सराउंड है किससे, सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ बंडल सीथ सेल। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड। क्या कुछ याद आ रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में, जल्दी बताइए, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ थी। ओके, बिल्कुल सही जवाब, कैस्पेरियन स्ट्रिप थी हमारी रूट की एंडोडर्मिस में। कहाँ पर, रूट की एंडोडर्मिस में। मैम रूट की एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन होता था, सुबेरिन का। किसका डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन फॉर्म band like structure जिसे हम क्या बोलते थे, जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। क्या यही पढ़ा था हमने, जल्दी बताइए। और ये सुबेरिन का डिपोजिशन जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको,
वाटर एंड पैथोजन की एंट्री को, है ना। तो फिर मैम रूट में वाटर की एंट्री कैसे होती है, तो देखिए कुछ एंडोडर्मिस के सेल ऐसे होते हैं जिसके वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, उन सेल को हम पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज सेल। ये हम पढ़ते थे ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, बट वो आपके एनसीईआरटी से अब हट चुका है, वो सिलेबस में नहीं है। वहां पर प्रॉपर्ली हम पढ़ते थे कि सुबेरिन का डिपोजिशन कैसे होता है और कहाँ से जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता था, राइट। उस सेल को आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, उसे हम पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज सेल। ओके, इतना क्लियर है क्या? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लीजिए आप क्या बोल रहा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड इन एंडोडर्मिस। ओके, स्टेम के एंडोडर्मिस में नहीं होती, रूट के एंडोडर्मिस में होती है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ वेस्कुलर बंडल रिफर टू एज क्लोज्ड बंडल? ओके, जल्दी बताइए। हमने दो टाइप के बंडल पढ़े थे, एक ओपन दूसरा क्लोज, और ऐसा ओपन और क्लोज हमने कहाँ पढ़ा था? स्टेम में या रूट में? जल्दी बताइए। तो वेस्कुलर बंडल जो है, स्टेम के वेस्कुलर बंडल हमने पढ़े थे कौन से टाइप के? ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। स्टेम में कौन से होते थे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, राइट। क्या पढ़ा था? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल। वहीं पर हमने पढ़ा था कि यहां पर कौन सी? डायकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में। डायकॉट स्टेम में ये कैसे होते थे? ओपन। कैसा होता है? ओपन। और वहीं पर मोनोकॉट स्टेम में कैसा होता है? क्लोज्ड, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो क्लोज टाइप किस में होते हैं? मोनोकॉट स्टेम में। किसमें? यहाँ पर स्टेम लिखा है ना, तो मोनोकॉट स्टेम में जो क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो है क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर क्लोज्ड का मतलब क्या है? क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये क्लोज है। मतलब यहां पर ये जो क्या है, फाइलम है, फ्लोएम जो है, क्या है? फ्लोएम। और ये जो आपका जाइलम है, इसके बीच में यहां पर क्या नहीं है? कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं है मतलब क्लोज्ड है। ओके, यहां पर ओपन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है आपका? फ्लोएम, और ये क्या है? जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसी के वजह से इसे हम ओपन बोल रहे हैं। ओपन का मतलब क्या है? ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन का मतलब क्या है यहाँ पर? ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्रिस्टल क्लियर है? चमका सभी को? ओके, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। तो देख लीजिए एक बार, वेस्कुलर बंडल आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड बंडल व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट। तो कैम्बियम जब एब्सेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन। क्या मैंने पढ़ाया था आपको? एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन। तो क्या पढ़ाया था एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन में? तो देखिए, एंडार्च का मतलब क्या होता है? एंडार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम present at center, है ना, and metaxylem present towards the
टूवर्ड्स द कहां पर होता है, जल्दी बताइए, टूवर्ड्स द पेरीफेरी या पेरीसाइकिल, है ना। वहीं पर एग्जास्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरीसाइकिल and metaxylem present at center या towards the center, राइट। इतना समझ में आया। तो कैसा, देखिए अगर मैं बताऊं आपको, एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये क्या है, पेरीसाइकिल है, क्या है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर अंदर तरफ क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर अगर जाइलम का इस प्रकार का अरेंजमेंट है, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा और ये, तो इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट है तो देखिए ये क्या है, मोटा सा दिख रहा है जाइलम, तो ये है मेटाजाइलम, क्या है, मेटाजाइलम, राइट। वहीं पर ये पतलू सा दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पतला जाइलम, मतलब प्रोटोजाइलम। ये वाली जो लेयर है आपकी क्या है, पेरीसाइकिल, क्या है, पेरीसाइकिल। ओके, तो देखिए यहां पर प्रोटोजाइलम सेंटर पर है, कहां, सेंटर की तरफ है, तो प्रोटोजाइलम कहां पर है, सेंटर की तरफ है, तो इसे हम एंडार्च कंडीशन बोल रहे हैं। और मेटाजाइलम पेरीफेरी मतलब पेरीसाइकिल की तरफ है, तो हम इसे एंडार्च कंडीशन बोल रहे हैं, राइट। वहीं पर अगर ये कंडीशन बनती है, उल्टी कर दो, इसी को घुमा दो जरा, क्या, यहां पर बड़े बड़े जाइलम मतलब मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम हो गए, और धीरे 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 पेरीफेरी की तरफ क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, राइट। तो देखिए पेरीफेरी के साइड या पेरीसाइकिल की तरफ जो प्रोटोजाइलम या जाइलम जो है वो छोटे छोटे, तो इस जाइलम को मैं क्या बोलूंगी, प्रोटोजाइलम, और इस जाइलम को मैं क्या बोलूंगी, मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरीसाइकिल की तरफ या पेरीफेरी की तरफ। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, एग्जार्च कंडीशन। तो जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द पिथ, है ना, प्रोटोजाइलम कहाँ होते हैं, पिथ की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ, एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी मतलब पेरीसाइकिल की तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडार्च कंडीशन। वहीं पर प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पिथ, इसे हम एग्जार्च कंडीशन कहते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं तो मैंने एंडार्च कंडीशन कहाँ पढ़ाई थी, स्टेम में। तो हम लिख लेते हैं प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट सेंटर इन शूट या स्टेम, पीसीएस कंडीशन। वहीं पर यहाँ पर प्रोटोजाइलम कहाँ, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, कहाँ, रूट में, तो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट पेरीफेरी इन रूट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, निमोनिक्स हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल फुल रफ्तार के साथ, है ना। चलो तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू ओपन वेस्कुलर बंडल डिफर्स फ्रॉम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं ओपन और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल की। ओपन वेस्कुलर बंडल और दूसरा है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्या है, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल।
राइट। अगर मैं ओपन वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो ओपन का मतलब क्या है यहाँ पर कि ओपन वेस्कुलर बंडल मतलब यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, राइट। वहीं पर क्लोज्ड का मतलब क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, राइट। क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। क्या पता है यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम किसको बोल रहा है? देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, है ना। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम एब्सेंट, है ना। जो क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पर भी क्या मतलब है? इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम प्रेजेंट, राइट। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। चलिए, तो यहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? प्रेजेंट है। वहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है। यहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब है ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए, ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब ही ये है कि ये ओपन है किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, राइट। ओपन ही वाला ना, हाँ। ये क्या है? क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। किसके लिए क्लोज्ड है ये? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज्ड है। क्या क्लियर है? तो यहां पर मैं अगर वेस्कुलर बंडल बनाना चाहूं तो कैसा बनाऊंगी कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल का ये वाला पार्ट फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ये प्रेजेंट है वेस्कुलर कैम्बियम। क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। तो ये क्या है? आपका ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या है? ओपन वेस्कुलर बंडल। अब यहां पर बनाते हैं, हम यहां पर बनाते हैं। ये हमारा फ्लोएम हो गया, ये हमारा जाइलम हो गया, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं है। तो यहां पर क्या है? वेस्कुलर बंडल, सॉरी, वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट, राइट। और यहां पर क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। ओके, समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ओके। तो देखिए, ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही था कैम्बियम। तो इनका कहना है कि ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि कैम्बियम होता है किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इट हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी
फ्लोएम टिश्यू, है ना, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो इस कैम्बियम में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि ये क्या बना पाए, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू बना पाए, राइट। क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जो कैम्बियम है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये क्या बना सकता है, जल्दी बताइए, ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना सकता है। इसी को तो हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, वहीं पर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल का मतलब है दीज इन नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो यहां पर कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। क्या बोल रहे हैं, नो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम मतलब एब्सेंट। Also, these are not capable of forming secondary xylem and phloem tissue। मतलब ये कैपेबल नहीं है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना पाए। और सेकेंडरी जाइलम या फ्लोएम टिश्यू को बनाने की उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो पा रही है, राइट। तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है किस में होती है, डाइकॉट स्टेम में, और ये कंडीशन जो है ये किस में होती है, मोनोकॉट स्टेम में। किस में होती है, मोनोकॉट स्टेम में। क्या इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर ट्राइकोम्स। तो बताइए ट्राइकोम्स क्या होते हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता है ट्राइकोम्स क्या होते हैं। मैम ट्राइकोम को हम स्टेम हेयर भी कहते हैं, स्टेम हेयर, राइट। और मैम इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये पहले तो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या कुछ पॉइंट हो सकता है क्या मैम? मैम ये जो है ये एक्सटेंशन है किसका, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, है ना, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ स्टेम या शूट, राइट। मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इसका और ये पॉइंट हो सकता है कि फंक्शन क्या है इनका। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो कई बार ये कैसे हो जाते हैं, ग्लैंडुलर भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ग्लैंडुलर, है ना। समटाइम्स दे आर ग्लैंडुलर्स, समटाइम्स ग्लैंडुलर, है ना, ग्लोबुलर भी बोलते हैं इनको। और इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन है रिड्यूस वाटर लॉस, जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को कम करता है, मतलब वाटर लॉस कम होने देता है, राइट। और क्या फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है कि जो यंग स्टेम होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, पैथोजन से, राइट। प्रोटेक्ट यंग स्टेम या यंग शूट भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोम्स आर द एपिडर्मल्स हेयर प्रेजेंट ऑन स्टेम, सीड्स एंड फ्रूट्स, है ना। ट्राइकोम हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ट्राइकोम का क्या काम होता है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ऑल्सो हेल्प एक्सेसिव वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं बाहर। और दूसरा काम क्या है इनका, इसलिए मैंने वहाँ ग्लैंडुलर लिखवाया था, राइट। जो ग्लैंडुलर लिखवाया था ना, समटाइम्स ग्लैंडुलर, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालते हैं एंड एक्सेसिव वाटर लॉस, मतलब ये जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा है क्या,
आपने ट्राइकोम्स देखे हैं मैम, रूट हेयर तो समझ में आता है, स्टेम हेयर कैसे होते हैं दिखे ही नहीं हमने तो कभी जब आप लेडी फिंगर मतलब भिंडी के ओकरा जिसे हम कहते हैं ओकरा का प्लांट देखा है तो उसके स्टेम पे आपको क्या मिल जाएंगे, ये ट्राइकोम्स मिल जाएंगे। काफी कभी ओकरा में थोड़े से स्पाइनी होते हैं, गड़ते हैं, उसको भिंडी के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। वहीं पर आप टोमेटो में, टोमेटो का जो स्टेम है, शूट है, उस पर भी आप व्हाइट कलर के स्टेम हेयर्स देख सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़े, आप देखिए क्या बोल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ए और बी। ओके, नेम पार्ट ए एंड बी। ए क्या है यहाँ पर, ए है सब्सिडरी सेल, ए क्या है सब्सिडियरी सेल। और बी क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है गार्ड सेल। क्या है, गार्ड सेल, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आर दोस टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑब्जर्व इन मोनोकॉट और इन डाइकॉट। किसमें दिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर आपको जो गार्ड सेल है किस शेप के दिख रहे हैं, डम्बेल या बीन शेप। जल्दी बताइए, डम्बेल या बीन शेप। तो ये बीन शेप स्टोमेटा है। क्या है, बीन शेप्ड स्टोमेटा और बीन शेप्ड गार्ड सेल। और ऐसा किसमें देखने को मिलते हैं, डाइकॉट में। किसमें, डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइकॉट प्लांट। वहीं पर विच पार्ट ऑफ द स्टोमेटा कंस्टिट्यूट स्टोमेटल अपैरेटस। कौन सा पार्ट जो है स्टोमेटा का वो स्टोमेटल अपैरेटस को बनाता है। तो पहला सब्सिडियरी सेल हो गया गार्ड सेल, और इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर और अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर। देखो वहां अपैरेटस लिखा है बेटा, प्लीज कंफ्यूज ना होना, वहां अपैरेटस लिखा है और यहां मैं अपर्चर लिख रही हूं। क्या लिख रही हूं, अपर्चर। ठीक है, तो तीन पार्ट मिलकर किसको बनाते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस को। पहला है सब्सिडरी सेल, दूसरा है गार्ड सेल, एंड थर्ड वन इज स्टोमेटल पोर और अपर्चर। तो घूम मत जाना, अगर आपको कहीं अपर्चर आ गया और आप अपैरेटस देख रहे हो तो ये गलती मत कर देना, है ना। स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपर्चर। राइट, इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आगे बढ़े, जल्दी बताइए क्या आगे बढ़े। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। पार्ट इज एपिडर्मल सेल एंड पार्ट बी इज गार्ड सेल। एपिडर्मल सेल को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल, और बी जो है वो क्या है, गार्ड सेल। वहीं पर दीज टाइप ऑफ स्टोमेटा आर ऑब्जर्व इन डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में ऐसे स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टोमेटा अपैरेटस, है ना, अपैरेटस। तो यहाँ पर स्टोमेटल अपैरेटस को बनाता कौन कौन है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल। ओके, क्या मैंने यही लिखा था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सनफ्लावर्स वेस्कुलर बंडल। अब बात आती है कि मैम इन्होंने तो सीधा नाम दे दिया सनफ्लावर, हमें तो पता ही नहीं है सनफ्लावर क्या होता है। तो बेटा सनफ्लावर जो है वो आपका क्या होगा, डाइकॉट होगा या मोनोकॉट। तो ये है आपका डाइकॉट प्लांट। क्या है, सनफ्लावर जो है ये क्या है, डाइकॉट प्लांट है, राइट। तो इन्होंने पूछा है डाइकॉट प्लांट के वेस्कुलर बंडल। किसके पूछे, डाइकॉट प्लांट के वेस्कुलर बंडल। तो डाइकॉट प्लांट या सनफ्लावर के वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें, या डाइकॉट प्लांट की रूट की अगर हम बात करें, तो रूट में कैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं। वहीं पर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट
कोलेटरल होते हैं। वहीं पर डायकॉट लीफ की बात करें तो डायकॉट लीफ में भी कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो यहाँ पर डायकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं तो जो वेस्कुलर बंडल है वो रिंग के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। ओके, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं। तो देखिए, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर अकर एज ऑल्टरनेट पैटर्न पैचेस इन डिफरेंट रेडियाई। तो ये तो किसकी बात कर दी इन्होंने, डायकॉट रूट की बात कर दी। मैंने अभी बोला था ना कि रेडियल अरेंजमेंट होता है किसमें, डायकॉट रूट में। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो बिल्कुल बना सकती हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ये क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जाइलम प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, राइट। तो ये अपने जाइलम हो गए, क्या हो गए, जाइलम, राइट। बाहर की तरफ ऑल्टरनेट मैनर में क्या अरेंज होंगे, डिफरेंट रेडियस पर यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, ऑल्टरनेट मैनर का मतलब दो जाइलम के बीच में क्या होगा, फ्लोएम होगा। क्या होगा, दो जाइलम के बीच में फ्लोएम होगा। तो यहाँ पर ये दो जाइलम, इसके बीच में ये फ्लोएम दिख गया, ये फ्लोएम हो गया। ये दो जाइलम के बीच में ये फ्लोएम दिख गया, ये हो गया। ये दो जाइलम के बीच में ये फ्लोएम दिख गया, यहाँ ये दो जाइलम के बीच में ये फ्लोएम दिख गया, राइट। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का, किसमें देखने को मिलता है आपको, डायकॉट रूट में। जाइलम इज एन एक्सार्च। जाइलम कैसा होता है, एक्सार्च होता है ना। हमने लिखवाया था ना कि यहाँ पर डायकॉट रूट या मोनोकॉट रूट की अगर मैं बात करूं तो PPR लिखवाया था कि प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट पेरीफेरी, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च, है ना। प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट पेरीफेरी, इसे हम क्या बोलेंगे, एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट टूवर्ड्स पिथ, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम कहते हैं एक्सार्च कंडीशन, राइट। वहीं पर द नंबर ऑफ जाइलम बंडल इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ रेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइलम बंडल है वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ रेज के इक्विवेलेंट, है ना। तो और मैंने आपको लिखवाया था कि यहाँ पर जो डायकॉट रूट है उसमें डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है। डायार्च टू टेट्रार्च का मतलब, डायार्च मतलब दो वेस्कुलर बंडल, ट्रायार्च का मतलब तीन, टेट्रार्च का मतलब चार, पेंटार्च का मतलब पांच, हेक्सार्च का मतलब 6 एंड पॉलीआर्च का मतलब मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट रूट। तो डायकॉट रूट का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो अंदर जाएंगे हम, बाहर से क्या जाएंगे, अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रूट हेयर, क्या मिलेगा, रूट हेयर। रूट हेयर के बाद क्या मिलेगी, एपिडर्मिस, क्या मिलेगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपको कॉर्टेक्स रीजन मिलेगा, रूट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स। यहाँ हाइपोडर्मिस तो होती नहीं है। कॉर्टेक्स के बाद आपको मिलेगा कॉर्टेक्स की इनर लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आपको पेरीसाइकल मिलेगा, क्या मिलेगा, पेरीसाइकल, राइट। पेरीसाइकल के बाद क्या मिलेगा आपको, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, एंड इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल आपको क्या मिलेगा, कंजेक्टिव टिश्यू। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल आपको क्या मिलेगा, कंजेक्टिव टिश्यू,
एंड देन आपको फिर क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा आपका पिथ या मेड्यूला। क्या मिलेगा, पिथ या मेड्यूला, राइट। तो यही होगा अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट होगा कहां से, आउटर टू इनर। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखते हैं हम। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, द डाइकॉट रूट हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। पहला है एपीब्लेमा। क्या है, एपीब्लेमा। और क्या कह सकते हैं हम, एपिडर्मिस। क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस, राइट। तो देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज द पिलीफेरस लेयर। इसे और क्या कहते हैं, पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एपीब्लेमा यूनिसेल्युलर रूट एक्सटेंड। तो इनका कहना है कि जो एपिडर्मिस होते हैं उसके आउटसाइड, आउटर साइड क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट एक्सटेंड्स या रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर, राइट। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या था, कॉर्टेक्स। क्या था, कॉर्टेक्स। हम कॉर्टेक्स की बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ द रूट विच हैज लार्ज लेयर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल। तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स जो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। किससे बना होता है, राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड इट हेल्प इन स्टोरिंग सब्सटेंस, और यहाँ पर ये हेल्प करता है किसको, सब्सटेंस को स्टोर करने में, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं एंडोडर्मिस की तरफ। तो एंडोडर्मिस क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो देखिए it is the present in the inner cortex and it contains cell having parallel shapes and no intercellular space, है ना। तो यहाँ पर आपको ये एंडोडर्मिस दिख रही है। क्या दिख रही है, एंडोडर्मिस। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स की ही इनर लेयर जो है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, राइट। एंडोडर्मिस जो है, ये जो एंडोडर्मिस के सेल जो होते हैं बैरल शेप के होते हैं। कैसे शेप के, बैरल शेप के। और इन बैरल शेप के जो सेल्स है तो इसके ट्रांसवर्स और रेडियल वॉल पर किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। किसका, तो देखिए इट्स रेडियल वॉल रेस्ट्रिक्ट्स द एपोप्लास्टिक फ्लो ऑफ वाटर टू इनसाइड। इन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड यूज कर दिया, एपोप्लास्टिक, है ना, एपोप्लास्टिक फ्लो ऑफ वाटर। तो होता क्या है, क्योंकि इस एंडोडर्मिस पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, किसका, वाटर का, राइट। वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता एंडोडर्मिस से, राइट। तो एंडोडर्मिस के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, जिसे हम पैसेज सेल कहते हैं। और उन पैसेज सेल से फिर क्या होता है, वाटर का आगे ऊपर की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्टिल। क्या है, स्टिल। तो स्टिल की अगर मैं बात करूं तो स्टिल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट और स्टेम। तो स्टिल रूट में भी प्रेजेंट होता है, स्टेम में भी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टिल क्या है तो आप बोलोगे कि एंडोडर्मिस के जो अंदर वाला पार्ट है वो सारा के सारा क्या आ जाता है, स्टिल। तो इट कंटेन्स टिश्यूज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, राइट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट कंटेन्स टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो ये देखिए ये क्या है, रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा है, ये कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, राइट। ये जो है ये फ्लोएम है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये बीच का जो पार्ट है इसे हम पिथ कहते हैं। और एक्सक्यूज मी, ये जो लेयर है ये क्या है, पेरीसाइकल, राइट। देखिए ये है आपकी कौन सी लेयर, एक मिनट, ये जो लेयर दिख रही है ये कौन सी लेयर है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं,
पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। तो देखिए यहाँ पर प्रोटोजाइलम जो है पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, ये पेरीफेरी है ना पेरीसाइकिल की तरफ, और मेटाजाइलम जो है वो पिथ की तरफ, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, और इसको हम बोलते हैं एक्सार्च। क्या बोलते हैं? एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट पेरीफेरी and metaxylem present towards the pith and center is called exarch condition, right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों भाई बहनों को और पड़ोसियों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। जल्दी फटाफट कर दीजिए भाई, बिना किसी देरी के, है ना। इतनी सी बात तो बोलती हूँ आपको मैं करने को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई लार्ज नंबर्स ऑफ स्टोमेटा आर सीन इन द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीव्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो इनका कहना है ऐसा क्यों होता है कि स्टोमेटा जो है वो डाइकॉट लीफ के लोअर सरफेस पर, मतलब अबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अडेक्सियल सरफेस। तो बताइए क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि स्टोमेटा जो होती है वो पोर होता है जहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, राइट। अब क्या करेंगे, अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा की क्वांटिटी को ज्यादा रखेंगे तो लाइट आएगी सीधी। जब सीधी लाइट आएगी तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, आप गर्मी के सीजन में आप बाहर खड़े हो जाते हैं, राइट, रोड पे खड़े हो जाते हैं, और आप एक पेड़ के नीचे शेडेड जगह पर खड़े हो जाते हैं, तो कहां पर आपको स्वेटिंग ज्यादा होगी? स्वेटिंग पानी है, पसीना पानी होता है, तो कहां पर आपकी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होगा? जब आप धूप में खड़े रहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में खड़े रहेंगे, रोड पे खड़े रहेंगे, है ना, तब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब आप छांव में रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर यही है, ये जो सरफेस है ये सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर मैंने यहाँ पर स्टोमेटा को ज्यादा कर दिया तो ज्यादा वाटर लॉस होगा, क्योंकि मेरे जो बॉडी है इस पे पोर्स प्रेजेंट है, इसी से तो वाटर लॉस होता है, मतलब स्वेटिंग होती है। अगर मैंने यहाँ पर ज्यादा स्टोमेटा कर दिए तो वाटर लॉस यहाँ से ज्यादा होगा, बट अब मैंने स्टोमेटा को उठा के इस साइड कर दिया तो इधर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही है ना। अब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आई तो वाटर लॉस एज कंपेयर टू दिस सरफेस कम होगा, है ना। वाटर लॉस तो होगा, ट्रांसपिरेशन तो होगा, बट अपर सरफेस के कंपैरिजन में अगर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस मतलब ट्रांसपिरेशन कम होगा, राइट। तो ये समझ में आ गया इसका रीजन क्यों है, क्यों नीचे वाली सरफेस पे, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का अमाउंट या स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं। इन ग्रीन एरियल प्लांट स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस। ओके, तो क्या बोला इन्होंने, एरियल प्लांट्स, जो ग्रीन एरियल प्लांट्स होते हैं, एरियल प्लांट्स मतलब जो जमीन पर होते हैं, स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस बट दे आर अबंडेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ, है ना। तो मैंने जब आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको क्या पढ़ाया था, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा, राइट। तो स्टोमेटा जो है वो क्या है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स है, मतलब एपिडर्मिस से बने हुए, एपिडर्मिस लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, बट एज कंपेयर टू अपर सरफेस, लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, किसमें, डाइकॉट लीफ में, एंड आर हेल्पफुल इन रेगुलेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये जो है रेगुलेट करते, रेगुलेट का मतलब चेक करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं किसको, ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टोमेटल अपैरेटस? ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ओके ओके ओके, चलिए तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या दिख गए हैं, वेल लेवल डायग्राम दिख गया, किसका, स्टोमेटा का। तो यहाँ देखिए, ये जो है ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। यहाँ पर स्टोमेटा जो है, गार्ड सेल ने क्या कर लिया, जो स्टोमेटल पोर है, अपर्चर है, उसको बंद कर लिया, और पहली कंडीशन में स्टोमेटल पोर या अपर्चर खुले हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तब वाटर लॉस होगा, क्या होगा, वाटर लॉस, और बाहर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और अंदर क्या जाएगा, CO2, राइट। वहीं पर जब स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो वाटर लॉस
नहीं हो पाएगा, राइट। ना ही अंदर CO2 जा पाएगी, ना ही बाहर ऑक्सीजन आ पाएगी, राइट। तो देखिए हम बात करें स्टोमेटल अपैरेटस की, तो ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला है सब्सिडरी सेल, दूसरा है गार्ड सेल, क्या है, गार्ड सेल, एंड थर्ड वन है, क्या हो जाएगा आपका, स्टोमेटल अपर्चर। क्या हो जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, इट हेल्प्स टू रेगुलेट ट्रांसपिरेशन। तो ये किसको रेगुलेट करता है, ट्रांसपिरेशन को, राइट, इन प्लांट्स एंड ऑल्सो इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और किसमें हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तो बताया था मैंने, वाटर बाहर निकल रहा था, वाटर बाहर नहीं निकल रहा था, CO2 अंदर जा रही थी, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रही थी, या CO2 अंदर नहीं जा पा रही थी, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रही थी, राइट। तो स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द गार्ड सेल्स ऑल्सो रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गार्ड सेल क्या करती है, रेगुलेट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। द स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट of stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cell। तो stomatal apparatus जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells। ओके, इतना समझ में आया या नहीं। तो देखिए गार्ड सेल में आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। वहीं पर सब्सिडरी सेल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट। तो यहाँ पर जो सब्सिडरी सेल है वो सब्सिडरी सेल क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ मोनोकॉट स्टेम एंड अ डाइकॉट स्टेम, गिव रीजन। ओके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मोनोकॉट स्टेम है और ये डाइकॉट स्टेम है, जल्दी बताइए। तो मैंने बताया था कि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर आप एक इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमी देख रहे हो, आपने माइक्रोस्कोप में देखी 2 स्टेम को, तो आप उन स्टेम को देखकर कैसे बता पाओगे कि ये मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है। तो मैंने बोला आपकी सीधी नजर जानी चाहिए, अर्जुन की जैसी आपकी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे को मछली की आंख को ही भेदना है। वैसे ही आपको सबसे पहले देखना है किसको, वेस्कुलर बंडल को। किसको देखना है, वेस्कुलर बंडल को। कैसे देखना है वेस्कुलर बंडल, अच्छा मैम ने बोला था अगर वेस्कुलर बंडल एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, है ना, अगर वेस्कुलर बंडल कि रिंग के फॉर्म में कैसे कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंज होते हैं, इसका मतलब ये क्या है, डाइकॉट स्टेम है। वहीं पर वेस्कुलर बंडल अगर बिखरे पड़े हैं, अरेंज नहीं है रिंग के फॉर्म में, मतलब ये मोनोकॉट स्टेम है। इसको देखकर आप पहचान पाओगे, जल्दी बताओ पहचान पाओगे या नहीं। तो देख लेते हैं, द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ऑल्सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पिट एंड कॉर्टेक्स, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होता है किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम शो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स स्टिल व्हाइल वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड, epidermis bear appendages, trichomes, the vascular bundles are arranged in the form of ring and also they are open। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि while vascular bundle are closed, close का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, close का मतलब क्या है कि वो क्या है, closed है किसमें, पेरिसाइकिल के अंदर, राइट। क्या है, पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट है, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है उसका, राइट। और ओपन का मतलब क्या है यहाँ पर,
ओपन का मतलब है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल के इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। राइट, इतना समझ में आया है नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम का आपको ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, बहुत इजी है। क्या था यहाँ पर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस थी, हाइपोडर्मिस कैसी थी, स्क्लेरेनकाइमेटस, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम है। राइट, तो यहाँ पर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आई थी, जो कि कैसी थी, स्क्लेरेनकाइमेटस थी। फिर क्या था, कॉर्टिकल लेयर, बट यहां पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट नहीं थी। एंडोडर्मिस क्या थी, एब्सेंट। एंडोडर्मिस क्या थी, एब्सेंट। राइट, पेरीसाइकिल भी क्या थी, पेरीसाइकिल भी क्या था, एब्सेंट। राइट, पेरीसाइकिल भी क्या थी, एब्सेंट। उसके बाद पेरीसाइकिल के बाद क्या आता है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कैसे थे, स्कैटर्ड थे। कैसे थे, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। राइट, और यहां पर पिथ भी क्या था, एब्सेंट। राइट, ऐसा ही था अरेंजमेंट। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था तो हमने ऐसे ही जाएंगे हम आउटर टू इनर साइड। यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो थी वो कैसी थी, स्क्लेरेनकाइमेटस थी। क्या थी, स्क्लेरेनकाइमेटस। क्या थी, स्क्लेरेनकाइमेटस। ओके, क्या इतना समझ में आया, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दूं। तो देखिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ लेवल डायग्राम किसका है, मोनोकॉट स्टेम का। तो देखिए मोनोकॉट स्टेम में आपको क्या दिख रहा है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिख रही है। क्या दिख रही है, एपिडर्मिस। तो ये है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस। और मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस। राइट, उसके बाद आपका क्या आ गया, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल हो गए आपके, क्या हो गए, वेस्कुलर बंडल। ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गए, ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। राइट, दिख रहा है कि नहीं। इसमें भी देख सकते हैं आप, हाइपोडर्मिस हो गई, ये क्या हो गए आपके वेस्कुलर बंडल्स। तो ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, वेस्कुलर बंडल, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड टिश्यू। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। सबसे सिंपल डायग्राम, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो आपको डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में डिफरेंस बताने, क्या बताने, डिफरेंस। राइट, चलिए तो देख लेते हैं डिफरेंस। डायकॉट रूट की बात करूं तो डायकॉट रूट में डाई आर्च, ट्राई आर्च, टेट्रार्च, पेंटार्च और हेक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। बट मोनोकॉट रूट में हमेशा ऑलवेज पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पॉली आर्च कंडीशन। पॉली आर्च का मतलब यहां पर क्या है, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। नॉर्मली यहां पर क्या होते हैं, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल होते हैं। राइट, इसका जो कॉर्टेक्स होता है, डायकॉट रूट का कॉर्टेक्स नैरो होता है, वहीं पर
मोनोकॉट रूट का कॉर्टेक्स जो है वो वाइडर होता है, राइट। फिर हम बात करते हैं इन एंडोडर्मल सेल्स द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट। यहाँ पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू मोनोकॉट रूट, ठीक है। इन एंडोडर्मल सेल्स द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या थी, जो एंडोडर्मिस था उस पे सुबेरिन का डिपोजिशन जो है वो एक बैंड के फॉर्म में दिख रहा था, उससे हम क्या बोल रहे थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। वहीं पर बात करें पेरीसाइकिल गिव्स राइज टू प्राइमोर्डियल लेटरल रूट्स, तो हमने बात करी थी कि रूट में जो पेरीसाइकिल होती है वो किसको बनाती है, लेटरल रूट को, और डायकॉट में यही पेरीसाइकिल किसको बनाती है, कैम्बियम को, राइट। तो देखिए पेरीसाइकिल गिव राइज टू प्राइमोर्डियल लेटरल रूट्स कॉर कैम्बियम एज वेल एज पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, और क्या बनाती है, पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वहीं पर पेरीसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली, यहाँ पर पेरीसाइकिल कैम्बियम को नहीं बनाती, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंड नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर पॉलीगोनल, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर ओवल इन ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। तो यहाँ पर जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होती है उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पॉलीगोनल, और यहाँ पर जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होती है उनका शेप कैसा दिख रहा है, ओवल शेप, राइट। प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो मैंने बात की थी कि डायकॉट रूट में और डायकॉट स्टेम में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, मतलब एब्सेंट होती है, राइट। वहीं पर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम कंजक्टिव पैरेन्काइमा, मैंने बताया था कि इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव पैरेन्काइमा या कंजक्टिव टिश्यू, जो कि आगे चल के किसको बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम को। और यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो वेस्कुलर कैम्बियम इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम कंजक्टिव पैरेन्काइमा, यहाँ पर कंजक्टिव पैरेन्काइमा जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम को नहीं बनाता। ओके, अब देखिए पिथ इज वेरी स्मॉल और एब्सेंट, और यहाँ पर जो पिथ है वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, राइट। यहाँ पर पिथ जो है वो वेरी स्मॉल होता है या तो होता ही नहीं है। वहीं पर हम बात करें पिथ की किसमें, मोनोकॉट रूट में, तो यहाँ पर जो पिथ होता है वो लार्ज होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है, क्या होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। देन पैसेज एब्सेंट, पैसेज सेल्स आर एब्सेंट, पैसेज सेल्स का मतलब क्या होता है, समझ में आया, पैसेज सेल क्या है, यहाँ पर पैसेज सेल क्या है, एब्सेंट, और यहाँ पर पैसेज सेल क्या है, प्रेजेंट, राइट। वहीं पर बात करूं कंजक्टिव टिश्यू इज पैरेन्काइमेटस, यहाँ पर जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, मोनोकॉट रूट की, तो यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू कैन बी पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस, है ना। तो यहाँ पर जो कंजक्टिव टिश्यू है वो पैरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं और स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट विद द लेवल डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो मोनोकॉट रूट की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट रूट में सबसे बाहर आएगी एपिडर्मिस, क्या आएगी, एपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, इंटरसेल्युलर स्पेस, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल आर एब्सेंट, इट हैड यूनिसेल्युलर रूट हेयर, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉर्टेक्स की तो इट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस, इट कंटेन्स ऑफ number of layers of parenchymatous cell which have large intercellular space,
राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। इट इज द सेंट्रल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। इट contains cells that are closely packed. It regulate the uptake of water and mineral by the root. तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, चेक करती है वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन का। कहाँ पर, रूट से, राइट। पेरीसाइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इट कंटेन अ सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो आपकी जो मोनोकॉट रूट है उसकी जो पेरीसाइकिल है वो किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से। वेस्कुलर बंडल की अगर बात करूं तो वेस्कुलर बंडल इज द स्ट्रैंड of vessels present in the stem and leaf of a plant. It consists of both xylem and phloem. Thus, it help in water and food transport in plants. Right? तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे है, जल्दी बताइए। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल इज द स्ट्रैंड ऑफ वेसल्स present in the stem and leaves of the plant. It consists of both xylem and phloem. Vascular bundle obvious सी बात है, xylem phloem दोनों से मिलकर बनेंगे। Thus it help in water and food transportation in plant. वेस्कुलर बंडल जो है हमने इन्हें क्या बोला था, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला था, और कंडक्टिंग टिश्यू का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पर जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करती है, वहीं पर जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, है ना, जो पीजीआर्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। और हमने ये स्ट्रक्चर तो देखा ही है, ये क्या है, रूट हेयर है जो कि यूनिसेल्ड होते हैं, ये एपिब्लेमा मतलब एपिडर्मिस होती है, इसे हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, ये हमारा एंडोडर्मिस हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये बीच में लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ हो गया, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, मोनोकॉट रूट का, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहीं पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं जिसमें हमने इंक्लूड किए वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोज़ आप टाइम पर देख सके, डेली बेसिस आप प्रीमियर एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको क्लास वाइज किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जिस क्लास में भी आप हो उस क्लास में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और स्पेशली 11th 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और इस कंप्लीट कोर्स में आपका इंक्लूड रहेगा चैप्टर की थ्योरी प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपनी स्टडी को काफ़ी स्मार्ट और इजी कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की एंड रिवीजन भी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हम बात करते हैं अब मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड। क्या मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स से नहीं पढ़ सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने सही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।